तो क्वेश्चन बोलो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बताओ? इंटीग्रेशन x into tan इनवर्स अपॉन, बस यही है। और इनटू में क्या है बच्चों? देखिए भाई ये क्वेश्चन हमारा है 8 क्वेश्चन है और वो कह रही x tan इनवर्स x इंटू। अब किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे? तो वही आइलेट तो लिखना ही है हमें। आइलेट तो लेना ही लेना है भाई। अब आप ये सोच के बताओ, एक एल्जेब्रिक है एक इनवर्स है, तो भाई एल्जेब्रिक यहाँ है इनवर्स यहाँ है, तो पहले कौन आ रहा? तो इनवर्स वाले को फर्स्ट लेंगे और जो एल्जेब्रिक है उसे क्या लेंगे हम? सेकंड लेंगे। और अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपना बिल्कुल इजी तरीके से। क्या लिखते हैं सबसे पहले बोलिए? फर्स्ट इंटीग्रेशन, सेकंड बताओ x का क्या होगा? x की पावर 2/2 हो गया। इंटीग्रेशन कर दिया भाई x का, क्या करेंगे? पावर में एक जोड़ देंगे, अपॉन में वो जोड़ देंगे, माइनस इंटीग्रेशन d/dx। फर्स्ट tan इनवर्स x का क्या बनेगा? 1/1 प्लस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, और इनटू में क्या आ गया बच्चों? tan इनवर्स x की पावर 2/2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, और इनटू में क्या है बच्चों? अब जो अपोन में है वही ऊपर बनाना। इसके देखिए दो रास्ते हैं, या तो आप इससे इसे डिवाइड कर दो और डिवाइड करके वैल्यू निकाल लो, या आप ये कर सकते हो कि जो अपोन में वही ऊपर बना लो। बन सके आपने की जी बिल्कुल बनेगा, एक जोड़ देंगे और एक हटा देंगे। देखो बन गया नहीं बिल्कुल सेम बना है। तो हम x स्क्वायर अपॉन 2 लिखेंगे, tan इनवर्स x हमारा है ही 1/2 इंटीग्रेशन, इसे अलग इसे अलग 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन, और इनटू में क्या लिखेंगे भाई? dx माइनस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस, और इनटू में dx x स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x। बताओ इससे ये कैंसिल हो गया नहीं हो गया? तो 1 इंटू, और ये तो डायरेक्ट ही फार्मूला है, किसका है बोलो? tan इनवर्स x स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2। 1 का क्या हो गया भाई? माइनस, और प्लस का एक कांस्टेंट c लगा देंगे जब इंटीग्रेशन सब हट जाएगा। तो यही हमारा आंसर। ज्यादा करो अंदर मल्टीप्लाई कर देना, माइनस 1/2x माइनस माइनस 1/2 tan इनवर्स x और प्लस का एक कांस्टेंट 9। बोलो क्या है इंटीग्रेशन? x इंटू कोस इनवर्स x इंटू। तो यहाँ फिर वही आइलेट वाला काम है। तो ये आइलेट वाला काम कैसे करेंगे बोलो? आइलेट से बताओ किसे फर्स्ट मानेंगे और सेकंड किसे मानेंगे? तो सबसे पहले फर्स्ट लिखेंगे भाई, x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन d/dx फर्स्ट माइनस माइनस 1/√1 माइनस, और x का क्या होगा भाई? x स्क्वायर अपॉन
और इनटू में क्या आएगा भाई, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 तो है ही, कोस इनवर्स एक्स भी है। अब 1 अपॉन 2 यहां से क्या ले लेंगे, कॉमन, तो क्या बचेगा, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, तो मैंने बताया था जो रूट के अंदर है वही ऊपर बनाएंगे, उसके लिए आप एक जोड़ दो और एक, कोई दिक्कत तो नहीं, कट जाएगा ये, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। फिर क्या करेंगे बताइए, फिर लिखेंगे कोस इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 2, भाई 1 माइनस कॉमन ले लेंगे, और जब माइनस कॉमन ले लेंगे जो -1 है वो प्लस हो गया, और जो प्लस है वो, और अपोन में तुम्हें पता ही है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनटू में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कोस इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन, 1 को अलग लिख दो भाई, और माइनस 1 अपॉन 2, 1 माइनस अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, और इनटू में क्या आएगा भाई, प्लस 1 अपॉन 2। चलो एक साथ ही कर दूंगा सबके, वैसे इसका इंटीग्रेशन हमें पता है क्या है, बोलो, साइन इनवर्स, भाई इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स हो गया, और माइनस, इससे ये रूट बार कटेगा या नहीं भाई, ऊपर आ जाएगा रूट, और इनटू में कौन, अब ये तो सिंपल फार्मूला बन गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो लिख दो अपना फार्मूला, यहां तक दिखाई दे रहा है या नहीं, देखो इसमें, साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 2, क्या आएगा, 1 अपॉन 2 एक्स इंटू दिस प्लस का 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 1 अपॉन करके फार्मूला किसका बन रहा बोलो, एक्स का, और प्लस का एक कांस्टेंट, और ज्यादा करो तो इनके अंदर मल्टीप्लाई कर देना या यहीं पे छोड़ देना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10, बोलो जी 10 क्या है, कहाँ साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इनटू में क्या है भाई, तो बच्चों दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, एक तो आप इसके साथ 1 मान लो, एक को फर्स्ट एक को सेकंड, या आप इसे टी पुट करके कर लो तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा थोड़ा सा। आपने कहा जी टी पुट करके कर दो, तो हमने कहा आप कुछ ना करो, साइन इनवर्स एक्स को टी मान लो, तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, एक्स की वैल्यू साइन टी आ गया। अब एक्स की वैल्यू साइन टी आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टी करेंगे, एक्स का बच्चों बनेगा dx, और साइन टी का बनेगा cos टी और dt। अब वैल्यू रख देंगे अपनी सारी यहां पर, तो आई की वैल्यू इंटीग्रेशन, बताइए साइन इनवर्स एक्स को क्या माना था t, तो t की पावर 2, और dx की वैल्यू cos t और dt। आई लेट से बताएंगे तो आई लेट लिख देता हूं मैं, देखो आई लेट से आप बताओ, एलजेब्रिक पहले आ रहा तो इसे फर्स्ट मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को, और अपना इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट cos t का इंटीग्रेशन साइन t माइनस इंटीग्रेशन t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2t, और cos t का जो आएगा बच्चों वो आएगा साइन t इंटीग्रेशन, इनटू में क्या बनेगा dt बनेगा।
टी स्क्वायर साइन टी, -2 कॉमन आ जाएगा, चलो भाई, और ये हो गया टी साइन टी डी टी। आपने देखा फिर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, और एक एल्जेब्रिक है एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो एक को फर्स्ट मानेंगे एक को। -2 बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, आइलेट तो हो ही गया फर्स्ट सेकंड। अब क्या करते हैं, दो मल्टीपल में जब होते हैं फंक्शन तो इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट 1 हो गया, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस माइनस कोस और ब्रैकेट क्लोज हो गया, टी स्क्वायर साइन टी माइनस माइनस, चलो अभी रहने दो माइनस टी कोस टी, और भाई कोस टी का हो गया इंटीग्रेशन और प्लस का एक कांस्टेंट। अब बताओ यहां पर कहीं इंटीग्रेशन है, जब आपका इंटीग्रेशन हट जाए तो वहीं हमारा आंसर आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, टी की वैल्यू पुट कर दो। बताओ टी की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स का, और साइन टी की वैल्यू कितनी है, एक्स है डायरेक्ट, -2 टी की वैल्यू एक्स, कोस टी टी की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, साइन टी की वैल्यू एक्स और प्लस का एक कांस्टेंट। अब बच्चों आप इसकी वैल्यू साइन इनवर्स की कोस में चेंज कर देंगे, √1 माइनस, और इससे कोस, या यहीं छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन हट गया, टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर दी और यही हमारा क्या बनेगा, आंसर आएगा। इजी है भाई बात। 11 क्वेश्चन क्या है 11 में, बोलो आई। इंटीग्रेशन x इंटू कोस इनवर्स x अपॉन √1 माइनस और इंटू में dx। तो क्या किया जाए भाई, तो कुछ नहीं करना बच्चों, आप देख रहे कोस इनवर्स x को t पुट कर लूं तो डिफरेंशिएशन दे रखा है नीचे, तो आप पुट कर लो, कोस इनवर्स x को पुट कर लो बच्चों क्या, और डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू, तो कोस इनवर्स x का बनेगा -1 अपॉन √x² dx बराबर किसके, तो बच्चों dx अपॉन √1 माइनस x² इक्वल माइनस dt बनेगा या नहीं बनेगा। आपने कहा dx अपॉन ये, इसकी पूरी वैल्यू हमारी माइनस, तो माइनस बाहर ले लूं और यहाँ dt लिख दूं। x की वैल्यू बताओ, यहाँ से कोई x की वैल्यू पूछने लगे तो बच्चों x की वैल्यू आएगी कोस, तो हम यहाँ रख देंगे x की वैल्यू कोस टी, और ये क्या है कोस इनवर्स x, तो इनटू में t लिख दो। आइलेट से बताओ, आइलेट से कौन है, एल्जेब्रिक को फर्स्ट, तो माइनस तो भारी है, कोई दिक्कत तो ना यहां तक। चलिए तो फर्स्ट कोस टी का इंटीग्रेशन केवल और केवल साइन टी हो है भाई, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 कोस टी का क्या हो गया, और इनटू में कौन आया, माइनस के अंदर गुना कर दो, माइनस के टी साइन टी माइनस माइनस, और यहाँ पे भी क्या हो गया बच्चों, और तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, टी साइन टी, और साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी और प्लस का एक कांस्टेंट। अब आपने कहा जी वैल्यू रख दो, हमने कहा रख दो भाई।
आपने कहा कि भाई cos t की वैल्यू x है, तो इस sin t को मैं cos में चेंज कर सकूं या नहीं? आपने कहा कर सकें जी, माइनस के t अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर t लिख सके या नहीं भाई इसको, और माइनस कोस t और प्लस का एक कांस्टेंट। अब बताओ t की वैल्यू कितना था? कोस इनवर्स x अंडर रूट एक्स स्क्वायर, क्योंकि कोस t की वैल्यू कितनी है? x है, और माइनस के कोस t की वैल्यू x है, और प्लस का एक कांस्टेंट कितना हो गया? और यही हमारा भाई आंसर बन गया। इसका कोई दिक्कत तो ना, इसमें आसान है। चलिए तो रहे फोन, कल भी 2 मैंने फिर अलग से क्वेश्चन भेजे यार, तो 20 की करेंगे बस। बताओ क्या है जी क्वेश्चन? इंटीग्रेशन x into sec square x और इनटू में dx dx। तो फिर बताइए आइलेट से वही सीधा, ये फर्स्ट है और ये। अब बच्चों सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट। क्या लिखेंगे? फर्स्ट कौन है? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हर बच्चा जानता है 10x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का 1, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और dx। कोई समस्या? अब बच्चों बस आंसर आ गया, x 10x का क्या होगा? log 10x का क्या होता है? log sec x। 10x का इंटीग्रेशन log sec x और प्लस का एक कांस्टेंट, और यही हमारा क्या है। तो इतनी बात तो सबको समझ में आई होगी। चलिए तो बस इतना ही करेंगे आज। एक बार